जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर समय के लिए, प्रभु के सारे आनंद के लिए। और हमारे परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन के हर एक मामले में अपना दखल रखता है, क्योंकि शैतान भी दखल रखता है और वो सब बातों को बिगाड़ना चाहता है, परंतु परमेश्वर उसकी चलने नहीं देता है। आज के संदेश में कुछ इसी तरह का हमारा मनन है। जब प्रभु यीशु ने 70 चेलों को सेवकाई के लिए भेजा था, उन्हें अधिकार दिया था, और वे जब लौट करके आए तो उन्होंने प्रभु यीशु को रिपोर्ट दी। उन्होंने प्रभु यीशु को क्या रिपोर्ट दी? वे आनंद करते हुए लौटे। लूका 10 अध्याय 17 से 20 में है। वे आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ, या इंग्लिश का हिंदी अर्थ यह भी हो सकता है, गिरते हुए देख रहा था। प्रभु के इस कथन के संभावित 3 अर्थ निकाले जाते हैं। पहला ये कि जब शैतान ने स्वर्ग में विद्रोह किया था और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाला, गिराया, प्रभु यीशु ने उसके गिराए जाने को देखा था। किस तरह वो बिजली के समान क्रोध से भरा हुआ, परमेश्वर के प्रति नाराज, यानी कि उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने तो कहा था कि मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा, मैं पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो 5 जो आई विल शैतान के, उसने इस बात को शैतान के मन में एक ऐसा घमंडी बनाया कि घमंड स्वर्ग में तो रह नहीं सकता। परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। और प्रभु यीशु सनातन काल से है, सनातन परमेश्वर है, उसने इस चीज को देखा। दूसरे ये कि जब चेलों ने प्रभु यीशु के उस अधिकार का इस्तेमाल किया, जो हम 18 में 19 में पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब प्रभु यीशु के इस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से निकाला, एक बड़े पैमाने पर एक भारी सेवकाई हुई, तो ये उन्होंने रिपोर्ट दी कि दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। शैतान की दुष्टात्माएं उसके भेजे हुए हैं, उसी के हैं सारे गिरे हुए दूत जो उसके साथ गिराए गए दुष्ट आत्माएं बनकर वे लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जब इस अधिकार के साथ भेजा, तो ये दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए लोगों के अंदर से निकलती थी। तो इस रिपोर्ट के जवाब में प्रभु यीशु ने कहा, मैंने शैतान को गिरते हुए देखा है। प्रियो, जब भी आप शैतान के कामों के खिलाफ खड़े होंगे, जो वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ करता है, और परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल करेंगे, उस अधिकार से यीशु के नाम का इस्तेमाल करके शैतान को आदेश करेंगे, शैतान का पतन के बाद पतन निश्चित है। ये तो उसका पतन ही है कि वो पहले से ही गिराया हुआ है, पर वो परमेश्वर की इस प्रजा को, जनता को, आम लोगों को अपने कब्जे में लेकर के उनमें रेजिडेंट होकर के उन्हें नरक के सारे अनुभव में घसीटता है, उनके हाल बुरे करता है, उनका जीवन नरकीय बनाता है। जब लोग प्रभु के भक्तों के द्वारा प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो शैतान मानो गिराया जाता है, उसको फिर से वही गिरने का एक जबरदस्त दूसरा अनुभव होता है। जब भी वो किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा, ये उसको तंग करेगा, ये उसको
उसके द्वारा होकर कुछ भी बुराइयां करेगा, कोई भी प्रभु का भक्त जिसे प्रभु ने अधिकार दिया है, जब उसका सामना करेगा, शैतान का पतन होगा। शैतान चिल्लाता हुआ वो गिरेगा, नाश होगा, भाग जाएगा। समझो, उसका विनाश यही है कि वो उसको उस व्यक्ति के अंदर से निकाला जा रहा है और उसको उसका सही ठिकाना उस पर भेजा जा रहा है। ये उसका नाश ही है। और अंत में प्रभु यीशु पूरी तरह से हमेशा के लिए उनका जो विनाश करेगा, उन्हें आग की झील में डाल करके अभी हम लोगों के अंदर से निकाल सकते हैं। उन्हें सूखे स्थानों में भेज देते हैं, जाओ वहां रहो, या समुद्र की अथाह गहराई में कोई लोग भेज जाओ। शैतान के पास अभी समय है, तो वो इधर से भटकते हुए उधर में, उसमें, और इसमें से निकाला जाता उसमें, जानवरों में, सुअरों में, और भी हर जानवर में वो रहना चाहता है। अगर इंसान का शरीर उसको रहने के लिए मिल जाए तो ये तो उसके लिए सबसे उत्तम बात है। लेकिन नहीं मिले तो कोई सा भी शरीर मिले जहां वो रह करके उत्पात मचा सके, अपने गंदे स्वभाव का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उसे एक शरीर चाहिए। लेकिन जब प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, विश्वासी लोग आत्मा से भरे हुए, प्रभु यीशु के अधिकार पाए हुए इस्तेमाल करते हैं, शैतान को गिरना, फिर से गिरना, गिरते रहना जरूरी है। क्या आपने शैतान को गिरते हुए देखा है? प्रभु यीशु की आंखों से जब प्रभु के सेवकों ने उनको अधिकार के साथ डांटा, लोगों के अंदर से निकाला, उसने उसे गिरते हुए देखा। प्रभु यीशु आपकी सेवकाई के द्वारा भी शैतान को गिरता हुआ देखना चाहता है। आप आकर कहेंगे कि, जब गवाही देंगे, जैसे ये शिष्य गवाही दे रहे हैं, जब कलीसिया में गवाही होती है, लोग कहते हैं कि पादरी साहब की प्रार्थना से मैं चंगा हो गया, पादरी साहब की प्रार्थना ने मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलवाया। तो ये प्रभु यीशु गवाही देंगे यहां पर कि उन्होंने शैतान को गिरते हुए देखा है। शैतान अड्डा बना करके आपके अंदर रहना चाहता था, आपके घर को कब्जे में रखना चाहता था, लेकिन वो गिराया गया। क्या आपने शैतान को गिराया है? प्रभु यीशु ने आपको और मुझको अधिकार दिया। यहां कहा भी है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और मत्ती 28 उसके 19 और 20 में भी तो यही कहा गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। ये इसलिए तुम जाओ में अधिकार का डेलीगेशन है, अधिकार का ट्रांसफर है हमारी जिंदगी में। प्रभु शिष्यों से कह रहा है, इसलिए तुम जाओ, अर्थात ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, अब तुम जाओ और सारी पृथ्वी पर जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, लोगों को मानना सिखाओ। और साथ में ये सेवकाई भी है, छिपी हुई है, कि दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में है, बीमारियों को भी निकालोगे, तुम मुर्दों को भी जिंदा करोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। और इसी में एक और चीज भी है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये शैतान वस्तुओं के द्वारा हानि पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन शैतान आपकी प्रार्थना से गिरा दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा, वो भाग जाएगा, चिल्लाता हुआ भागेगा। तो प्रभु यीशु आपकी सेवकाई में ये देखना चाहते हैं, आपके प्रार्थना के जीवन से देखना चाहते हैं, शैतान गिर रहा है, शैतान भाग रहा है, शैतान चिल्ला रहा है, शैतान हाय हाय कर रहा है। तो इसलिए लोग छुटकारा पा रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं,
लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, उसके चंगुल से छूट रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं। ये है जब प्रभु कहते हैं मैंने शैतान को गिरते हुए देखा है, तो वो आज भी गिर रहा है। जहां पर भी उसने अपना अड्डा बनाया है, उस अड्डे से कलीसिया उसे गिरा रही है। एक भविष्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। अभी शैतान की चल रही है, अभी उसके पास थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा अधिकार भी बचा है, लेकिन वो समय जल्द आएगा जब पूरी तरह से उसे अधोलोक में गिरा दिया जाएगा, उस आग की झील में उसे गिरा दिया जाएगा। वो अब किसी को भी बहका न सकेगा, तंग न कर सकेगा, उसकी आत्मा को जिल्लत में न डाल सकेगा, और किसी रीति से कलीसिया के खिलाफ अपने फाटक तक खड़े न कर सकेगा। वो समय हम भविष्य में बहुत करीब, नजदीक देख रहे हैं। तो इसके तीनों अर्थ मैंने आपके सामने रखे। आज इस वक्त भी शैतान गिराया जा रहा है, गिरा हुआ तो पहले से ही है, लेकिन जहां उसने अड्डा बनाया है वहां से भी गिराया जा रहा है। जिन लोगों को वो अपना शिकार बना रहा है वहां से भी गिराया जा रहा है। बीमारियों के साथ ही गिराया निकाला जा रहा है, दुष्ट आत्माओं के साथ ही उसे गिराया जा रहा है। क्या आपने उसे गिराया है? क्या आपने गिरते हुए देखा है? उसके फाटक हिल रहे हैं, उसके फाटकों की जो चूलें हैं वो हिल रही हैं। वो तो उनको दृढ़ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। प्रभु ने आपको और मुझे वो दृष्टि दी है, वो अधिकार दिया है, वो सेवा दी है। शैतान के इस नंगे नाच को आप देख सकते हैं, उसे वश में कर सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल भगा ही नहीं गिरा भी सकते हैं। और प्रभु के लिए क्या लिखा है, वे आनंद करते हुए लौटे, और प्रभु यीशु भी इस रिपोर्ट से आनंदित होते हैं। लेकिन आनंद का कारण ये अच्छी रिपोर्ट तक सीमित ना रहना। प्रभु कहते हैं तुम्हारे आनंद का कारण ये होना चाहिए कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हमारी सेवकाई की रिपोर्ट हमारे आनंद का आखिरी कारण नहीं होना चाहिए। आखिरी कारण तो यह होना चाहिए, और सबसे बड़ा कारण, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कैसे लिखा जाता है? जब हम पापों से तौबा करते हैं, यीशु से क्षमा मांगते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में वहीं लिख दिए जाते हैं। कोई मिटा नहीं सकता। यीशु के हाथ से अब फिर हमें कोई छू नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ये है प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर की उस सामर्थ से परिचित कराता है, उसके ज्ञान से परिचित कराता है, हमारे भविष्य से परिचित कराता है, कि जहां हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं हम आनंदित होंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। जब तक इन संसार में सेवकाई करते हैं, प्रभु आपने हमें अधिकार दिए हैं, सामर्थ दी है कि शैतान को भी वश में कर सकते हैं, उसे गिरा सकते हैं, उसे भगा सकते हैं, उसके अड्डों को यीशु के नाम से नष्ट कर सकते हैं। हम प्रतिदिन उसे गिराते हैं, हर जगह से गिराते हैं, उसके हर अड्डे को गिराते हैं। प्रभु आप हमारी सेवकाई से आनंदित हो, आप इसके द्वारा आनंदित हो। सबको आशीष कर परमेश्वर, विशेषकर जो विश्वासी हैं, आपके सेवक हैं, जो आपसे प्रभु ये अधिकार पाकर इस संघर्ष में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उन्हें अपना अभिषेक ताजा रूप में प्रदान कर, अपना अधिकार दे, अपनी सामर्थ दे कि शैतान के सारे कामों को नष्ट करे, शैतान की सारी शक्तियों को अपने वश में करके उसे हर अड्डे से गिराए,
उसका हर कब्जा तोड़ा जाए परमेश्वर, और जो कुछ उसने बांधा है यीशु के नाम से आपके सेवक उसे खोलते चले जाए, इससे शैतान गिराया जाए। सबको आशीष कर प्रभु, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर मेरा निवेदन है दूसरे भाई बहन मित्रों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ भी शेयर करें, वे भी आशीष पाएं। परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे YouTube चैनल पर 500 संदेश उपलब्ध हैं। आप चैनल पर जाएं, असेंबली ऑफ क्राइस्ट चैनल पर, अवश्य आप और भी संदेशों को सुन सकते हैं, दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, और इस सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।